हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अब तो होली आने वाली है, तो साथ साथ थोड़ा बहुत आप क्लास भी देख सकते हैं और होली में आप खुशियाँ मनाएं, होली खेलें, रंग खेलें। तो आज हम क्या देखेंगे? यूपी टेट 2021 के पीवाईक्यू देखेंगे सोशल साइंस के, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी होगा। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है आज हम ये देखेंगे। इतिहास और कला, भूगोल और पर्यावरण, भारतीय संविधान, कुछ कुछ क्वेश्चंस साइंस से भी आ जाते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इतिहास के क्वेश्चन जो 2021 में क्या क्या आया था। जैसे कि मोहम्मद बाबर पे आया था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म 1483 में हुआ था। उमर शेख मिर्ज़ा इनके पिता का नाम था और मुगल वंश के संस्थापक थे, आपको पता ही है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बना था कि कलंदर की उपाधि किसने ली थी? तो किसने ली थी? बाबर ने कलंदर की उपाधि। काबुल विजय पर जनता को चांदी के सिक्के बांटने का कारण था। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इन्होंने इबादत खाना की स्थापना की थी 1575 में फतेहपुर सीकरी में। सभी धर्मों के विद्वानों के साथ दार्शनिक चर्चा का केंद्र था। तो इबादत खाना काफ़ी अकबर का फेमस रहा है, जहाँ सभी धर्म के लोग आते थे। दीन इलाही की भी स्थापना किया था 1582 में। एक नया धर्म बनाया, विचारधारा, जिसमें सभी धर्मों का समन्वय था। फिर क्वेश्चन क्या है कि पाणिनि की रचित ग्रंथ का क्या नाम था? तो अष्टाध्यायी, आपको सबको पता ही है। अष्टाध्यायी व्याकरण का आधार है, काफ़ी ऐतिहासिक है। ह्वेन सॉन्ग किसके टाइम पे आया था? तो चीनी यात्री था। और ये क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है, ये किसके टाइम पे आए थे? हर्षवर्धन के काल में। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? सी यू की। क्या नाम था? सी यू की। फिर अगला क्वेश्चन ये था कि इसमें भी आया था कि कौन सा, मैंने कल के पेपर में भी एक डिस्कस कराया था कि कौन कौन सी सभा कहाँ कहाँ संगीतियाँ हुई थी। तो प्रथम 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासक कौन था? अजात शत्रु था। द्वितीय कहाँ पे हुई थी सभा? 383 में वैशाली में हुआ था और साबक मीर था। और शासक कौन था? काला शोक था। तीसरी वाली कब हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस था। शासक कौन थे? अशोक थे। और लास्ट चतुर्थ वाली कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्ष इसके वसुमित्र और अश्वघोष। और शासक कौन था? कनिष्क। तो मैंने कैसे याद कराया था? मैंने आपसे बोला था कि रावी पाक। तो सबसे पहले स्थान को हम कैसे याद करेंगे? रावे पाक मतलब कि राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड आपका कनिष्क के टाइम का कहाँ पे हो जाएगा? कुंडलवन। फिर हमने क्या कहा था? का अक, जो शासकों के नाम थे, है ना? क्या नाम था? अजातशत्रु, कालाशोक, अ से आपका अशोक, क से कनिष्का। फिर हम कैसे? अध्यक्ष का मसा, मक्षर को हम लोग गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? मसा भी बोलते हैं कभी कभी। तो मसा मो व। तो रावे पाक, कुछ रावी, जैसे कि हम लोग क्या राई यूज़ करते हैं कभी कभी, तो रावे पाक, अ का अक और म सा मो, महाकश्यप, शाबक मीर, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। तो ऐसे करके आप ट्रिक बना के थोड़ा आपको जैसा सही लगे आप याद कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है? ईजिली हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि हमें कुछ ट्रिक पे हम याद भी कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा है, तो हम ऐसे करके याद भी कर सकते हैं। फिर इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम से भी क्वेश्चन पूछा था कि 1857 में वीर कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो इन्होंने कहाँ से किया था? जगदीशपुर। ये कहाँ है? भोजपुर, बिहार में है। तो किसी का भी कहीं से पूछ लेगा, दिल्ली से किसने किया था, है ना? झांसी, कानपुर से किसने किया था, लखनऊ से किसने किया था, तो आपको ये भी टॉपिक देखना होगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और किसने किया था? दयानंद सरस्वती द्वारा। और ये कहाँ पे स्थापना हुआ था? मुंबई में। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए आर्य समाज के बारे में पूछ रहा है तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, आप इसको भी देखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, किसने किया था, कहाँ हुआ था। तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ कुछ बना भी दिया है कि ये मुंबई में हुआ था। और वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इनकी ग्रंथ का क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश था।
तो ये भी चीज़ें आपको याद होनी कि जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहा है उसके सभी पार्ट को आप ऐड करें और उसका एक नोट्स बनाएं। जैसे कि मैंने शॉर्ट्स नोट जो भी 2021 के PYQ आए हैं मैं वो करा रही हूँ, लेकिन आप साथ में साथ आप भी अपना एक नोट्स बनाते जाएं। इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था वायसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था और किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। प्रशासनिक सुविधा, परंतु इन्होंने क्या तर्क दिया था कि हम लोग क्या है कि प्रशासनिक सुविधा हो, इसलिए इन्होंने बांटने की कोशिश की, लेकिन इनका मेनली कारण क्या था? वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद को हमारे कमज़ोर करना था, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करानी थी। तो इस कारण इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे थे। 9 अगस्त 1925 को क्या स्थापना हुआ? काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। क्या हुआ? काकोरी ट्रेन, जो कि पहले काकोरी कांड भी कहते थे, अभी हाल फिलहाल में सरकार ने इसे काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दे दिया है। इसमें कभी कभी पूछ लेता है इसमें कौन कौन लोग शामिल थे काकोरी ट्रेन एक्शन में। तो लखनऊ के पास ये हुआ था। इसमें बिस्मिल्ला, आशफुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों के द्वारा शामिल हुए थे ये सब। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम अब क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि कभी कभी कुछ क्षेत्र भी पूछ लेता है। अभी हाल फिलहाल में आप देख ही रहे हैं कि ईरान इजराइल का लड़ाई चल रहा है, तो ईरान की कौन कौन क्षेत्र पे लड़ाइयाँ चल रही है, तो कभी उस क्षेत्र का भी नाम पूछ लेता है आपके ज्योग्राफी में। तो ये सब भी चीज़ आप कभी कभी न्यूज़ में ये सब चीज़ें देखा करिए, जिससे कि पता चले कि कौन सा देश में कौन सा प्लेस कहाँ कहाँ है। भारतीय संस्कृति के विविध रंग क्या क्या हैं? तो चित्रकला से पहले भी आया था कांगड़ी चित्रकला। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन से चित्रकलाएं हैं, कहाँ कहाँ के लिए फेमस है। तो राजपूत चित्रकला, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग पुस्तक में इसका वैज्ञानिक विभाजन किया था। फिर लोक कलाएं, तो पूछा था ऐपन कहाँ की है? ये उत्तराखंड की है। चौक पूर्णा कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। मांडना राजस्थान की है। अल्पना कहाँ की है? बंगाल की है। और रंगोली हमारे महाराष्ट्र की है। तो ऐपन याद रखिए, ये क्वेश्चन आया था कहाँ की है। तो आप लोक कलाएं, चित्रकला, इन सब पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। फिर संगीत, तो कभी कभी संगीत, लय, इन सब से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, हालांकि ये बहुत बड़ा है, बट कम से कम आप लोग जो क्वेश्चंस आए हैं वो ना गलत करें, उसे भी आप देखते रहें कि किस टॉपिक से पूछा है, तो बस वो पोर्शन आप पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में कुल 22 श्रुतियाँ होती हैं, मानी जाती हैं। योग दर्शन, तो योग दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। तो ये आपको देखना होगा कि योग किसका है, व्याकरण किसका है ना। फिर आपके ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। अब भूगोल के आ गए। तो भूगोल के आपके कौन कौन से, जैसे कि भौतिक पार्ट में आपको नदियाँ देखना होगा, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपके एंडीज पर्वत कहाँ है, रॉकी पर्वत कहाँ है, आपकी नदियाँ पूछ लेगा, मिसिसिपी नदी कहाँ है। फिर आपके मैदान क्षेत्र के भी नाम, कुछ घास के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो ये भी पूछ सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। फिर वर्षा, वन, उद्योग, इन पर ध्यान देना होगा। इसमें क्वेश्चंस और क्या आ सकते हैं कि कभी कभी जलधाराएं से भी क्वेश्चंस आया है, तो ज्योग्राफी में आपको उस पर भी ध्यान देना होगा, कौन कौन सी जलधाराएं हैं, गर्म कौन सी है, ठंडी कौन सी है। ऐसे ही आपकी हवाएं कौन कौन सी चलती है, गर्म ठंडी, तो कौन कौन सी, जैसे चिनूक कहाँ पे चलती है आपकी। तो इन टॉपिक को आप एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फिर क्वेश्चन आया क्या था? पुच्छल तारा पे क्वेश्चन आया था कि पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य से कहाँ होती है? दूर होती है। तो यही क्वेश्चन भी आया था, कहाँ होती है? तो सूर्य की ताप से गैसों की फुहार निकलती है जो चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। फिर अगला क्वेश्चन घाटियाँ पूछ लेता है, तो आप घाटियों का भी स्थलाकृति भी आप देखा करिए कि कौन कौन से हिम नदी से कौन कौन से बन रहे हैं, हवा से कौन कौन से होंगे। तो हिम नदी से कौन सा बनेगा? यू आकार घाटी। कौन सी बनेगी? यू आकार घाटी। वी आकार घाटी किससे बनेगी? नदियों द्वारा बनेगी। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर है
तनाव जनित बल के कारण दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे धंसने से बन जाती है कौन सी? भ्रंश घाटी होती है। तो भ्रंश घाटी पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तापमान तापक्रम विलोमता क्या होता है? सामान्यतः हम क्या करते हैं कि जब ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने पर हमारा क्या होता है? तापमान घटता है। परंतु जब विशेष परिस्थिति होती है ठंडी रातों में तो धरातल के निकट कम और ऊपर अधिक तापमान हो जाता है। तो इसमें अपोजिट हो जाता है कि पहले हम जाते हैं ऊंचाई बढ़ने पे तापमान क्या होता है? घटता है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं? तापक्रम विलोमता कहते हैं। अवसादी चट्टान, तो चट्टान से भी क्वेश्चन आ रहा है। आपको सारे चट्टान देखने हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतित चट्टान कौन कौन से हैं, आप सभी के एग्जाम्पल्स को भी देखिए। तो अवसादी चट्टान, इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। जैविक अवशेषों का इसमें योगदान होता है। फिर भौगोलिक विशेष, भारत और विश्व, परियोजनाएं से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पेपर, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पेपर लगाने से फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि सिर्फ आप ये सोचें कि पेपर सिर्फ हम रट के चले जाएं और हमारा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, आप 40% कर सकते हैं, बट आपको अगर अच्छे नंबर 100 के ऊपर नंबर लाने हैं तो उसके लिए आपको साथ ही साथ जिस टॉपिक से आए हैं वो टॉपिक भी साथ ही साथ करिए। अगर परियोजनाएं से क्वेश्चंस आए हैं तो परियोजना टॉपिक करिए। आप घास से क्वेश्चंस आए, घास वाले टॉपिक, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो रिहंद परियोजना, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक जलाशय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? सोनभद्र में है और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। फिर है मरुस्थल से क्वेश्चंस आए हैं। तो गोबी मरुस्थल कैसा है? चीन और मंगोलिया में ये स्थित है। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। फिर हमारे दर्रे से भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि बहुत सारे दर्रे हैं। माना दर्रा कहाँ है? नीति दर्रा कहाँ है? लिपुलेख कहाँ पे है? आपका बुर्जिल कहाँ पे है? बनिहाल कहाँ पे है? यांग्याप कहाँ पे है? तो ये सारे अरुणाचल में कौन कौन से दर्रे हैं, सिक्किम में कौन से हैं, हिमाचल के कौन से हैं, जम्मू कश्मीर के कौन से, आपको ये टॉपिक भी करना होगा। क्योंकि इससे आया था कि शिपकिला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश किन्नौर से तिब्बत को जोड़ता है ना, तो ये तिब्बत को जोड़ता है हिमाचल से। सतलज नदी इसी से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। फिर कृषि जलवायु से भी क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु में बांटा गया है प्रदेशों में? तो 9। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? रबी, खरीफ हैं, जायद हैं। फिर आपका भूगोल शिक्षण के सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हैं? तो कौन कौन सी विधियां हैं? भ्रमण विधि। अगर आप जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि टूरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो, साथ साथ आप कभी कभी साल में 2 बार आप घूमने भी जाइए कि वहाँ के प्लेस, वहाँ के वातावरण को देखिए, और इससे हमें वहाँ के स्थान के बारे में भी पता चलता है, कल्चर के बारे में पता चलता है, और क्या इंपॉर्टेंट है कभी कभी पेपर्स में आ जाते हैं, वो भी हमें सीखने को मिलता है, और हमारा माइंड बैकअप भी अच्छा हो जाता है। तो भ्रमण विधि यह एक बाल केंद्रित विधि है जहां छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं। लाभ अवलोकन में, कल्पना में, तर्क में, निरीक्षण में, क्षमता में। आजकल क्या कर रहे हैं, प्राइमरी के स्कूलों में भी भ्रमण कराया जा रहा है। आप जब IAS बन जाते हैं तब भी आपको पूरा भारत भ्रमण कराया जाता है, विदेश में भी जाने का मौका मिलता है, तो इसलिए भ्रमण करते रहना चाहिए। फिर संविधान, इससे क्वेश्चंस मौलिक अधिकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति तक। तो भारत के मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से हैं? तो हमें क्या पढ़ना है, इससे ये सीख मिलती है कि पहले हमें भाग पूरे याद होने चाहिए, कौन कौन से आपके 22 कौन कौन से भाग हैं, और कितनी हमारी जो 12 अनुसूचियाँ हैं उन्हें देखना है, इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद को देखना है। तो संविधान के भाग 3 में क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 तक के लिए मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार किस में दिया गया है? 14 से 18 के बीच में। फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल कौन से में है? 32 में है, जिसे आत्मा भी कहा है अम्बेडकर जी ने, कल हमने पढ़ाया भी था आपको। और संस्कृति और शिक्षा से रिलेटेड किस में है? आर्टिकल 29 और 23 में है। तो 29 और 30 में ये हो गया है।
फिर आर्टिकल आप 23-24 में बच्चों का कि शोषण नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी आ जाते हैं कभी कभी कि 23-24 आर्टिकल में क्या है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता किसमें, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। तो इन्हें ज़रूर आप याद करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके अनुच्छेद हैं, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब मूल रूप से अनुच्छेद पहले 31 में था, अब क्या है कि 44 संविधान संशोधन के थ्रू 1978 में इसे क्या हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 के 1 के तहत इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। अब इसे आपके मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार दे दिया गया है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चंस बनता है। फिर पंचायती राज व्यवस्था, हर बार आप जब भी पेपर देखेंगे, सीटेट का देखिए, यूपीटेट का देखिए, सुपर टेट का, कोई भी एसएससी का, बैंक का हो, तो इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कौन से संविधान संशोधन के थ्रू इसे लाया गया। तो 73 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था 1993 में। 11 अनुसूची में है, ये भाग 9 के तहत है। तो कौन सी अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में, और भाग कौन सा है, 9 है। फिर आपका ऐसे ही 74वां संविधान संशोधन किससे है, नगर पालिका से है, और वो 12वीं अनुसूची में है, और भाग 9 के ए में नगर पालिका है। तो आप इसे भी याद रखिए। फिर आपका काम ये देख के आना कि भाग 9 के ख में क्या है। फिर 24 अप्रैल 1993 में ये लागू की तिथि है, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, कभी कभी दिवस से भी क्वेश्चंस आते हैं कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, जल दिवस कब होता है, पृथ्वी दिवस कब होता है, पर्यावरण दिवस कब होता है, योगा दिवस कब होता है। तो ये भी टॉपिक आप इसे करिए और आप जरूर कमेंट में लिखिए। 29 विषयों की सूची पंचायतों के अंतर्गत आती है, कभी कभी सूचियाँ भी पूछ ली जाती हैं। इनके इम्पॉर्टेंट कुछ है कि किसमें रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आप उसे भी करिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय, तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जाती है। निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत संबंध बनाए रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि अभी वॉर छिड़ गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी लोग दुबई में फंस गए हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि इज़राइल ईरान के साथ, यूएस साथ में है इज़राइल के, और वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसीलिए क्या ज़रूरी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ का मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसमें भी 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। फिर साइंस से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, मानव शरीर में कितनी 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। और वैसे टोटल कितनी होती हैं, 24 होती हैं। और ये छाती की अस्थियों में मेरुदंड से जुड़कर एक पसली पिंजर बनाती हैं, जो हृदय और फेफड़े को सुरक्षित रखती हैं। तो क्वेश्चन यही आया था कि मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ियाँ पसलियाँ होती हैं, तो कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। फिर खाद्य परीक्षक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे कि सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं हम खाद्य परीक्षक के लिए, है ना। तो जैम, जेली और स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है, नमी कम करके जीवाणुओं को रोककर। नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से होता है। जैसे कि हम लोग देखा है कि अचार बनाते हैं तो क्या डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं कि जिससे उसमें सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति ना हो। रासायनिक परीक्षक सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग करते हैं हम और हम फिर राष्ट्र निर्माण के मील के पत्थर क्या क्या है, तो कभी कभी इस्पात कारखानाएं कहाँ हैं, तो भिलाई इस्पात कारखाना 1955 में बना था। उत्पादन इसमें 1959 से हुआ था। ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि किसके सहयोग से बनाया गया था, तो किसके सहयोग से बनाया गया था, रूस के सहयोग से बनाया गया था। और ये है कहाँ, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है और रूस की सहायता से बनाया गया था। फिर कभी कभी क्षेत्र पूछ लेता है कि कौन से क्षेत्र में, जैसे कि लौह अयस्क डल्ली राजहरा खदानों से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि डल्ली राजहरा किसके लिए फेमस है, तो ये किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए फेमस है। फिर झरिया पूछ लेगा आपका किसके लिए, अभ्रक के लिए कौन सा प्लेस फेमस है, या प्रोडक्शन पूछ लेगा सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ होता है या कोयला कहाँ होता है। वर्ड में भी ये सब टॉपिक
वर्ड से भी रिलेटेड आ जाते हैं कि कहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पे, भंडारण इनका कहाँ है, तो ये सब भी टॉपिक आपको एक बार देखना होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को ये स्टार्ट हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से हुआ था, गांव का सर्वांगीण विकास के लिए। तो होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपकी तैयारी पूरी हुई। आपको मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। तो अगर आपके सपनों में जान है और आप लगातार हमारी क्लास देख रहे हैं और अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।